ये एक साइड से देखिए यहाँ फासला कितना ज़्यादा है और दूसरी साइड से फासला देखिए कितना कम है। तो ये देखिए इसके बीच में इस साइड से जा नहीं रही और इस साइड से देखिए पूरी इसके बीच में जाकर बल्कि फासला भी कितना ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने हमारी बाइक के हैंडल का है वो चेंज करवाया है या फिर हमने हैंडल से रिलेटेड कोई भी काम करवाया तो हमारी बाइक जो है अब उसका हैंडल भी टेढ़ा है और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर झोल मार रही है। जैसे कि इस बाइक में मसला है, 3 मसले इकट्ठे आए हैं। नंबर 1 तो इसका जो हैंडल है वो एक साइड से थोड़ा सा ऊपर है, दूसरी साइड से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, और एक साइड से थोड़ा सा आगे है, दूसरी साइड से थोड़ा सा पीछे है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। और नंबर 3 पर जो मेजर मसला है कि इसमें जो है ये यहाँ पर झोल मार रही है, जबकि इसके हैंडल का वगैरह वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बाइक चलाने का मज़ा नहीं आ रहा। देखिए फ्रेंड्स, आपने कोई भी जब हैंडल का काम करवाना होता है ना तो आपने उसके लिए ये जो इसकी हैंडल की जो पट्टी है ये तो आपने लाजमी खोलनी होती है। और फ्रेंड्स जो हैंडल की पट्टी होती है ना ये वाली, इसमें ये इसने 3 जगहों से जाकर लॉक होना होता है, तब जाकर आपने इसको बंद करना होता है, ठीक है। अब ये पट्टी है, इसको नंबर 1 तो ये जो नट है 29 नंबर का ये यहाँ पर लगा होता है और 2 बोल्ट होते हैं 14 नंबर के। इन 3 चीज़ों के साथ एक ये नट और 2 ये बोल्ट के साथ ये यहाँ पर अटैच होती है। अब इसके नीचे एक तो एनक वाली जगह होती है, स्पेस होती है वो, और बाकी 2 ये शॉक्स की जो नीचे प्लेस होती है, जहाँ पर जाकर जब ये पट्टी लॉक होती है ना तब जाकर आपने इन तीनों को टाइट करना होता है, जिसकी वजह से ये जाकर अपनी जगह पर बैठती है। मैं आपको ज़रा खोल कर डिटेल में बताता हूँ। तो अब जैसे हम इसको यहाँ पर देखिए लूज़ करते हैं ना, ये 29 नंबर की है स्पैनर से, तो ये देखिए अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स नोट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप गौर से देखें ना तो ये एक साइड से देखिए यहाँ फासला कितना ज़्यादा है और दूसरी साइड से फासला देखिए कितना कम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये मेरे पास सुई पड़ी है, तो ये देखिए इसके बीच में इस साइड से जा नहीं रही और इस साइड से देखिए पूरी इसके बीच में जाकर बल्कि फासला भी कितना ज़्यादा है। यानी कि एक साइड से ये लेफ्ट साइड से उठी हुई है जिसकी वजह से फासला नहीं है, और राइट साइड से जो पीछे तरफ आई हुई है जिसकी वजह से यहाँ फासला ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको करीब ले जाकर दिखा दिया कि एक साइड से फासला ज़्यादा है, एक साइड से फासला कम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये फिर अभी यहाँ पर लॉक है, अब हम इन दोनों को जो है ना वो लूज़ करके मैं आपको मज़ीद जो डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैं लूज़ किया है तो ये जाकर अपनी जगह में बैठ गया, ठीक है, इनके सेंटर में बैठ गया है। तो यहाँ पर भी मसला ठीक हो गया, आप इसको टाइट करके दोबारा टाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारा खोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये खुल गया। अब आप जरा यहाँ पर नोट करें, नंबर 1 ये चीज़ है, ठीक है, ये लॉक है, यहाँ पर जाकर ये चीज़ जो है ये यहाँ पर लॉक होती है, ठीक है, इसके बीच में जाकर बैठती है जिसकी वजह से ये हिले ना, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, और सेम ऐसी चीज़ है उस साइड पर भी है, जैसे यहाँ पर है ना सेम ऐसी यहाँ पर भी है, इस साइड पर भी। वो देखें 2 चीज़ें तो ये हो गई, और तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर तो 2 फ्रेंड्स ये हो गए ना, एक ये और एक साइड में उस साइड पर होता है वो वाला जहाँ पर ये सुराख जहाँ पर ये बैठता है ये वाला, और एक ये यहाँ पर इसके ये स्पेसर से बनी हुई है, यहाँ पर इसकी जगह है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये कट है, यहाँ पर जाकर ये लॉक होगा। ये जो इसका आगे वाला दायरा है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा करीब से। ये जो चीज़ है ना जहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर जाकर पट्टी ने यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इसके बिल्कुल सेंटर में आती है ऐसे। ये 3 लॉक है। अब इन 3 को आपने लगाना कैसे ये भी मैं बताता हूँ। आपको समझ लग गई ना कि यहाँ से ये देखिए ये इसके अंदर हो, ये भी लॉक, वहां से वो भी वाला हो, ठीक है, और ये यहाँ से इसके अंदर हो, वो जो नीचे कट का निशान है ये वाला निशान है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। जब ये इसके अंदर जाएगी लॉक होगी तभी जाकर सही से फिट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने आसान तरीके से कैसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स लॉक तो आपने समझ लिया है, अब यहाँ पर आपने इसको फिट करना है, ठीक है। ये लाकर आपने ऐसे, ये देखिए ये इसके बीच में आ गया, ये देखिए ये भी आ गया। ये ऐसा ना हो कि ये ऐसे आए हुए हो, आगे पीछे हो, लग फिर भी जाएगा लेकिन टेढ़ा हो जाएगा। तो ये पहले ये बिल्कुल सेंटर में हो, ये देखिए ये भी हो, यहाँ से भी हो। पहले आप ये देख लेना है, पीछे वाला आप ज़रा बाद में भी देख लेंगे थोड़ा सा। पहले आप इसको ज़रा यहाँ पर रख कर ये दोनों सही हो, इनको आपने टाइट कर देना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वो दोनों हमने टाइट कर दिए, मुकम्मल टाइट कर दिए हैं।
क्योंकि वहाँ पर वो लोग के अंदर वो बैठे हुए थे। अब अगर वो दोनों लोग में बैठे हुए ना तो ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके बीच में बैठ जाएगा। अब किसी वजह से आपको लगता है, अब देखिए फ्रेंड्स वो दोनों हमें टाइट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये लगाने से पहले आपने पहले वो दोनों टाइट कर देना है, उसके बाद आपने मुकम्मल टाइट कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये चीज़ बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में कि ये एक ऐसा नहीं कि एक से फासला ज़्यादा एक से फासला कम हो, बिल्कुल बीच में जाकर बैठे हैं, ठीक है। तो ये बैठा हुआ ही होगा अगर आपने आगे से पहले बैठाया हो। तो अगर ये बैठा नहीं हुआ तो फिर आप इनको आगे को लूज करके दोबारा हलाएं चलाएंगे, जब बीच में आएगा तो फिर दोबारा अगले टाइट करने के बाद दोबारा आप ये देखेंगे बीच में होगा, फिर उसके बाद आप करें। तो ये बस यही है कि आपने ये वाशर और नट लगाने से पहले आपने चेक करना कि ये यहाँ पर दरमियान में हो। अगर आगे वाले दोनों से लोग जो है वो अपनी जगह में बैठे हो ना तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो जब ये अगर यहाँ पर यहाँ से टेरा है तो इसका मतलब आगे से भी टेरा है, तो फिर आपने लूज करके इसको दोबारा से आपने इसको अपनी जगह पर रखना है। तो हमने पहले रखा था मुकम्मल तौर पर टाइट कर दिया इसको, आगे वाले मुकम्मल टाइट कर देना। उसके बाद आपने रखने वाशर रखने से पहले आपने फिर बता रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा कन्फर्म कर लेना है कि यहाँ पर ये बीच में बैठी हुई है अपनी जगह पर, ठीक है। उठा हुआ ना हो किसी एक साइड से, ये बीच में बैठा हुआ है, उसके बाद आपको टाइट कर देना बस। देखिए उसका हैंडल बिल्कुल यहाँ पर सीधा हो गया है। पहले ऐसे था ना एक साइड से और ये थोड़ा टेरा भी था, झोल मारा था। अब ये टेरा नहीं है ना, ये उठा हुआ है एक साइड से। अब फ्रेंड इस वजह से झोल क्यों मारती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स पहले हमारी जो होती है ना ह्यूमन बॉडी, ये बड़ी स्मार्ट होती है, इसको ये अपने हिसाब से चीज़ को एडजस्ट करके बैठी होती है, ठीक है। सेम इस तरीके से अब अगर हैंडल आगे या पीछे टेरा इस तरीके से होता है ना तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ता, आपसे ज़रा इजीली बाइक जो होती है वो हैंडल हो जाती है। लेकिन जब ये ऊपर नीचे आता है ना इस तरह से हैंडल होता है, अगर इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है वो हमारी जो बॉडी है वो डिसाइड नहीं कर पाती और उसको वो चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, जिसकी वजह से बाइक ज़रा बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जो है हमसे नहीं चलती, ठीक है। हमारी बॉडी पहले जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल पर जो होती है वो वहाँ पर यूज टू हो चुकी होती है। बाद में जब एक साइड से ऊपर या एक साइड से नीचे हो जाता है ना तब जाकर वापस को प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लोक में तीनों चीज़ें जाकर बैठनी चाहिए। बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।